जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। गरुड़ पुराण। आज हम गरुड़ पुराण के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो आइए चलिए हम जानते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में बताया गया है। इस पुराण में जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य, परलोक और मोक्ष से जुड़ी गूढ़ बातें सरल कथाओं में माध्यम से समझाई गई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देना है। आत्मा की यात्रा की कथा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करती है। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता है, झूठ, चोरी, दूसरों को कष्ट देना। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। वहीं जो व्यक्ति सत्य, दया और धर्म का पालन करता है उसकी आत्मा शांति का मार्ग मिलता है। इस कथा में यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं, इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में यमराज को न्याय का देवता बताया गया है और चित्रगुप्त को कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला। एक कथा में बताया गया है कि चित्रगुप्त हर मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं। मृत्यु के बाद उसी हिसाब से आत्मा को फल मिलता है। इस कथा का संदेश है कि कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता, इसलिए मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहना चाहिए। दान और पुण्य। गरुड़ पुराण में दान को बहुत महत्व दिया गया है। एक कथा के अनुसार एक गरीब लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति थोड़ा सा अन्न और जल दान करता है तो मृत्यु के बाद वही दान उसके लिए अमृत बन जाता है। दूसरी ओर धनी व्यक्ति जिसने कभी दान नहीं किया उसे कष्ट सहना पड़ता है। यह कथा सिखाती है कि दान धन से बड़ा होता है। दान देने की भावना बड़ी होनी चाहिए। पितृ ऋण और श्राद्ध। गरुड़ पुराण में पितृ के प्रति कर्तव्य की भावना की भी चर्चा की गई है। एक में बताया गया है कि जो लोग अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान नहीं करते, वह श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ दुखी रहते हैं। वही जो व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं और तर्पण करते हैं, उनके परिवार सुख शांति बनी रहती है। जिससे यह शिक्षा मिलती है कि पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, करना ही धर्म है। मोक्ष। गरुड़ पुराण की अंतिम और सबसे बड़ी शिक्षा मोक्ष है, जिसमें कहा गया है कि मोक्ष लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होकर भगवान विष्णु का स्मरण करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। सच्चा ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्म से ही मुक्ति का मार्ग है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की बातें नहीं बताता, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की कला सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, कर्म स्थायी है। यदि हम सत्य और दया, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें तो इस लोक के और परलोक दोनों को सुख प्राप्त करा सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।